जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे चंद्रयान मिशन की। तो सबसे पहले तो तुम सबको बधाई, क्योंकि हमने अपना चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर दिया, वो भी बिल्कुल सफलतापूर्वक, बिना किसी सिंगल कैजुअलिटी के। और अब ये जो मिशन है हमारा कहाँ पहुंच गया, पृथ्वी कक्षा में स्थापित हो गया। कुछ दिनों के बाद ही चंद्रमा की कक्षा में पहुंचेगा, फिर वहां जाकर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। तो आज हम इसी टॉपिक को डिटेल में जानने वाले हैं। जैसा हम ये देखेंगे कि चंद्रयान फर्स्ट मिशन क्या था, चंद्रयान 2 मिशन क्या था और चंद्रयान 3 मिशन क्या था, इसे ले जाने वाले लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है, कुल कितना खर्चा इसमें आया, इन सब चीज़ों को आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। और चाइना, अमेरिका, रसिया के जो चंद्रयान मिशन है उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमने जो शुरुआत करी थी चंद्रयान मिशन की, वो कब करी थी, 2008 में। जब हमने मिशन चंद्रयान शुरू करा था, उस समय हमें ये नहीं पता था कि हम चंद्रयान 2 भी करेंगे, चंद्रयान 3 भी करेंगे। ओनली हमने चंद्रयान मिशन लॉन्च करा। जब हमने चंद्रयान 2 लॉन्च करा तो पहला वाला क्या हो गया, चंद्रयान 1, है ना। जब दूसरा हो गया तो पहला वाला फर्स्ट के नाम से जाना जाने लगा। और देखो, चंद्रयान फर्स्ट मिशन कब लॉन्च करा था हमने, 22 अक्टूबर 2008 को। 22 अक्टूबर 2008 को जितने भी स्पेस से रिलेटेड मिशन है वो कौन हमारे यहाँ पे लॉन्च करता, इसरो। ये याद रख लो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम बोलते हैं। ये क्या करता है, जितने भी स्पेस के सारे प्रोग्राम होते वो उन्हें सबको लॉन्च करता। लेकिन पहले थोड़ी सी यहाँ पे बात समझो कि हमने जो चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करा है क्यों करा। देखो, चंद्रयान 2 समझो पहले। चंद्रयान 2 में क्या था, एक ऑर्बिटर था, एक लैंडर था और एक रोवर था। हमारा टारगेट क्या था कि हम चंद्रमा की सतह पर जाके सॉफ्ट लैंडिंग वहां कराएंगे, है ना। सॉफ्ट लैंडिंग क्या होगी, बिल्कुल आराम से ले जाकर वहां पर उतारेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर वो सॉफ्ट लैंडिंग होती, उसमें से जो विक्रम था वो खुलता और उसके अंदर से एक रोवर निकलता जिसका नाम था प्रज्ञान, और वो रोवर पूरी चंद्रमा की सतह का अवलोकन करता। तो ये काम किसका था, चंद्रयान 2 में था। लेकिन हुआ क्या, जब सॉफ्ट लैंडिंग वाली स्टेज आई तो इसरो का जो कनेक्शन था वो विक्रम से, समझ रहे हो, लैंडर से मतलब एक तरीके से डिस्कनेक्ट हो गए और वो उसकी सॉफ्ट लैंडिंग ना होकर एकदम से जाकर गिरा और वो टूट गया। तो इस वजह से हमारा चंद्रयान 2 जो मिशन था वो फेल हो गया। लेकिन फिर से हमने कोशिश करी चंद्रयान 3, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, अब की बार फिर से प्रज्ञान रोवर भेज रहे हैं और लैंडर भेज रहे हैं जिसका नाम है क्या, विक्रम। अब क्या हम ऑर्बिटर नहीं भेज रहे, क्योंकि हमारा ऑर्बिटर पहले से ही सेफ है वहीं पे, तो हम अब क्या ऑर्बिटर नहीं भेज रहे। इसका भी टारगेट क्या है, जो चंद्रमा की दक्षिणी पोल है यानी कि साउथ पोल है, वहां पे क्या कराना, हमें सॉफ्ट लैंडिंग करानी वहां पर ले जाके। तो ये इसका टारगेट है। तो अब देखते क्या होता है। हमने अच्छे तरीके से मतलब इसे लॉन्च तो कर दिया, पृथ्वी कक्षा में पहुंच गया। अब की बार इसके सफल होने के चांस 101% है, क्योंकि पिछली बार जब ये हमने लॉन्च करा था तो नासा भी हिल गया था कि यार ये इतना, एक ऑर्बिटर है ना, एक रोवर, एक लैंडर, इतना सारा लेकर भेज रहे हैं ये, तो इसके चांस थोड़े से कम लग रहे थे उन्हें भी। लेकिन इस पर किसी की कोई दिक्कत ही नहीं, पूरे विश्व की मीडिया इसके ऊपर बात कर रही और सब इसकी सफलता ही कामना कर रहे हैं। तो हमने अभी लॉन्च तो कर दिया, अब इसके 40 दिन बाद ये चंद्रमा की सतह पर जाकर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, है ना। तो आज से ही अब तुम क्या करना शुरू कर दो, जिस भी गॉड को तुम मानते हो उससे प्रेयर करना शुरू कर दो, क्योंकि भारत का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है ये। अगर ये सफल हो जाता तो हम दुनिया के चौथे ऐसे देश बन जाएंगे जिसने चंद्रमा की सतह पर अपना लैंडर उतारा। चौथे देश बन जाएंगे। कौन कौन से 4 देश, 3 देश और कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो रसिया था, सबसे पहले 1970 के लगभग रूस ने भेजा था, 1971 में यूएसए ने, और लगभग 2016 में किसने भेजा था, चीन ने, जिसका नाम था U2, है ना। तो इनने अपना ये लैंडर भेजे थे, चीन ने, यूएसए, रूस। अब इनके बाद भारत का नंबर है। तो अब इसके लिए प्रेयर करना शुरू कर दो अभी से ही, ताकि ये अपने मिशन में सक्सेस हो जाए। तो ये था, मैंने तुम्हारी इसकी पहले फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे दी। अब इनके एक बारे में एक एक करके जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी चंद्रयान 1, कभी चंद्रयान 2, कभी अब तो चंद्रयान 3 आ गया, तो इनमें से किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता। तो क्या क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे इन्हें देखते हैं। तो 22 अक्टूबर 2008 को हमारा चंद्रयान फर्स्ट मिशन लॉन्च हुआ था। फर्स्ट तो जब बना, पहले तो सेकेंड, जब पहला चंद्रयान मिशन लॉन्च हुआ उसके बाद चंद्रयान 2 हुआ। तो जब चंद्रयान 2 हुआ तब पहला वाला चंद्रयान 1 बन गया। तो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ। 1380 किलोग्राम टोटल इसका वजन था और 2 वर्ष इसका जीवन था, यानी कि 2 वर्ष तक के लिए काम करने वाला था, ज्यादा इसका टाइम नहीं था। PSLV C11 इसके लॉन्च व्हीकल, जिससे इसके मतलब ये लॉन्च करा गया था, उसका नाम क्या था व्हीकल का, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसे हम बोलते हैं PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, याद रखियो।
SDSC यानी कि सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसे लॉन्च करा गया था। ये भी तीनों इसी से लॉन्च करे गए हैं। ये सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से, है ना। तो स्पेस, ये इसरो का एक अड्डा समझ लो, जहां से इसरो क्या करता, अपने मिशन अंतरिक्ष के लिए भेजता। तो याद रखियो, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता। खनिज काम क्या था इसका, खनिज, वहां पर खनिजों का पता लगाना, जो मानचित्रण है ना वहां का, उनका एक तरीके से फोटो लेना और उसे भेजना, ये इसका काम था। 386 करोड़ टोटल रुपए इसमें लगे थे, 386 करोड़, याद रखियो। 29 अगस्त 2009 को ये क्या हो गया, मिशन समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि 2008 में लॉन्च हुआ था, 2 साल का प्रोग्राम था, लेकिन क्या हुआ, 29 अगस्त 2009 को हमारा इससे कनेक्शन टूट गया। तो इस वजह से इस मिशन को खत्म कर दिया गया। इसके बाद हमने चंद्रयान 2 लॉन्च करा। लगभग 10 साल बाद, हमने 10-11 साल बाद 15 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च करा। बहुत ही इससे ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक, मतलब एक तरीके से ये समझ लो पूरी दुनिया लोहा मान गई थी उस समय में भारत का, क्योंकि अगर ये लास्ट में जाकर डिस्कनेक्ट ना होता, इससे कनेक्शन ना टूटता, तो ये समझ लो ऑलमोस्ट लगभग 99% ये सफल हो गया था। ये 1% में क्या हुआ, जाकर ये जो ये था इसका लैंडर था, ये इसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा पाए हम, बाकी पूरा का पूरा ये सक्सेस हो गया था। 3877 किलोग्राम इसका वजन था, ठीक है। इसका कितना था, 1380 किलोग्राम। लैंडर का नाम मैंने तुम्हें क्या बताया, विक्रम। इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि जो लैंडर था चंद्रयान 2 में, उसका नाम क्या रखा गया था, तो विक्रम। रोवर क्या था, जो एक तरीके की गाड़ी होती है, फोटो लगा दूंगा, देख सकते हो, लैंडर का भी और इसका रोवर का भी। तो इसमें क्या होगा तुम देख लोगे अच्छे से। तो लैंडर था विक्रम और रोवर था प्रज्ञान, और एक ऑर्बिटर था। तो ये तो सब कुछ सही था, लेकिन ये दोनों धराशायी हो गए थे, एक तरीके से जाकर टूट गया था ये। तो लैंडर का नाम विक्रम, रोवर का नाम प्रज्ञान, GSLV Mark 3। तो ये इसे किससे लॉन्च करा गया था, देखो यहाँ पे किससे करा गया है, PSLV C11 से। यहाँ पे चंद्रयान 2 को किससे लॉन्च करा गया था, GSLV Mark 3, है ना। अभी तुम समझ रहे होंगे ये GSLV PSLV क्या है, ये रॉकेट के नाम है जिससे हमारे अंतरिक्ष में जितने भी मिशन भेजे जाते हैं वो लॉन्च करे जाते हैं, समझ गए। यानी कि पृथ्वी की, तुमने सुना ना, पलायन वेग, उसे क्रॉस करने के लिए हमारे पास ये रॉकेट है GSLV और PSLV। तो देखो, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसे बोलते हैं, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mark 3 के नाम से हम इसे जानते हैं। तो PSLV और GSLV याद रखियो, और सेम है, यानी कि सतीश धवन स्पेस सेंटर, जिसे हम सतीश धवन अंतरिक्ष संस्थान के नाम से या केंद्र के नाम से जानते हैं, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में ही है। इसे मैंने बोला ना, तीनों यहीं से लॉन्च करे गए ये। और काम क्या था, दक्षिणी ध्रुव पे सॉफ्ट लैंडिंग, बताया ना, आराम से जाकर उतरना था, लेकिन हुआ क्या, ये आराम से जाकर ना उतर के एकदम गिर गया जाके। तो ये क्या था, दक्षिणी ध्रुव पे सॉफ्ट लैंडिंग इसका मतलब टारगेट था। और 3D मानचित्रण तैयार करना, वहां के 3D जो इसके अंदर से रोवर निकलता ना, ये लैंडर के अंदर से जो रोवर निकलता, ये क्या करता, वहां की 3D फोटो लेता और वो भेजता। लगभग 978 करोड़ रुपए का खर्चा इसमें आया था। 978, याद रखियो कितना, 978। इसमें कितना आया था, 386 करोड़। 978 386। चंद्रयान 3 ये तो अभी लॉन्च करा गया। तो देखो 14 जुलाई 2023 यानी कल ही इसे लॉन्च करा गया। ये 15 जुलाई 2019 से 14 जुलाई 2023 3900 किलोग्राम इसका टोटल वजन है। और मैंने बताया इसमें क्या है, सेम है, बस ऑर्बिटर नहीं है। लैंडर तो गया जिसका नाम हमने फिर से विक्रम रखा, रोवर भी भेजा जिसका नाम हमने फिर से क्या रखा, प्रज्ञान रखा, लेकिन ऑर्बिटर नहीं भेजा क्योंकि पिछला ऑर्बिटर अभी सही है हमारा, अच्छे तरीके से काम कर रहा था। इसे किसे भेजा, इसे किसे लॉन्च करा, LVM3 लॉन्च व्हीकल Mark 3 से इसे लॉन्च करा। और देखो सेम मैंने बोला SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर हरिकोटा से इसे भी लॉन्च करा गया। काम क्या है, साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग इसका भी टारगेट है। और संरचना, वहाँ की जो संरचना उसका बेहतर ढंग से पता लगाना। अगर ये अच्छे तरीके से लॉन्च हो जाता है ना तो भारत एक महाशक्ति बन सकता है ना। तो देखो टोटल खर्चा कितना है, 615 करोड़। कितना, 615 करोड़। तो अभी तुमने आदि पुरुष फिल्म का नाम सुना होगा, 700 करोड़ रुपए में बनी वो, तो उससे भी कम खर्च में हमने क्या करा है, एक ही मिशन था जिसे बोलते चंद्रयान 3, चंद्रमा के लिए भेज दिया। तो उससे भी कम जितने में वो बनी ना, उससे भी कम खर्च में हमने ये कर दिया। ये सारे काम करता कौन है, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, मिशन मंगल, ये सारे काम करता कौन है, तो हमारे देश की एक स्पेस एजेंसी है जिसे बोलते इसरो।
बेहतरीन उदाहरण है। पिछले पिछले कुछ टाइम से ये पूरी दुनिया के लिए एक अजूबा बना हुआ है। बहुत सारे देश हमसे आकर अपने क्या होते हैं, अपने जो सैटेलाइट है वो हमसे लॉन्च कराते हैं, और मतलब हम ना बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं। एक तरीके से समझ लो पूरे भारत का ताज बोल लो इसे, इसरो को, जिसे बोलते हैं हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में हुई थी। याद रखियो 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 15 अगस्त 1969, याद रहेगी, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में। कहाँ है? बेंगलोर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनसे, है ना, क्योंकि अभी न्यूज में आ गया ना, जो न्यूज में होता है उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता। तो इसरो 15 अगस्त 1969 बेंगलोर, और इसके जो अध्यक्ष है यानी कि चेयरमैन है करंट में कौन है? एस सोमनाथ। याद रखियो एस सोमनाथ। तो इस सभी चेयरमैन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता। अब मेरा आज का एक क्वेश्चन ये है, तुम ये बताओ जो इसरो के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे, ऐसे बोल लो। तो ये तुम्हें आज बताना। मैं बता दूं थोड़ा सा, डॉक्टर, है ना, डॉक्टर बोल दिया मैंने। अब तुम समझ लो इनमें से एक नाम और है, जितना मैंने इनके लैंडर रोवर में इनमें से किसी का कोई नाम है, और वो ही इसके पहले क्या थे? अध्यक्ष थे। समझ रहे हो? एक थोड़ा सा मैंने तुम्हें हिंट दे दिया, क्लू दे दिया, तुम्हें बताना। डॉक्टर मैंने बता दिया, है ना, 3 नाम है डॉक्टर, बस मैं और नहीं बता रहा। तो देखो इसरो 15 अगस्त, सब कुछ समझ में आ गया। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो बताना जरूर। तो दोस्तों चौथा देश बन जाएगा, ये भी याद रखियो। तो आज का लेक्चर तुम्हें कैसा लगा? अगर पसंद आता है लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।